नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और स्वागत है आपका डॉक्टर मेडिकल में। आज हम जानेंगे सिर दर्द हेडेक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यह नर्वस सिस्टम की डिसीजेस में हेडेक एक प्राथमिक सिम्टम है। हेडेक अपने आप में कोई डिसीजेस ना होकर यह एक सिम्टम है जो कि किसी डिसीजेस के परिणाम स्वरूप होता है। कॉजेस जानेंगे। किसी भी प्रकार की इंजरी हो तो हेडेक हो सकता है और ब्रेन से संबंधित डिसीजेस के कारण भी हो सकते हैं। इन्फेक्शन के कारण जैसे कि टाइफाइड, फीवर, मलेरिया, कॉमन कोल्ड के वजह से हो सकते हैं और हाइपरटेंशन अथवा हाइपोटेंशन के कारण भी हो सकते हैं। आंखों की कमजोरी के कारण भी हो सकते हैं और आइज, ईयर, टीथ तथा नेक से संबंधित डिसीजेस के कारण भी हो सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकार के वजह से भी हो सकते हैं। नींद कम लेना इसके कारण हो सकते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेस के कारण जैसे कि एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, नॉइज़िया एंड वोमिटिंग के कारण भी हो सकते हैं। लास्ट में है माइग्रेन की वजह से भी हो सकते हैं। सिंस एंड सिम्टम जानेंगे। फर्स्ट वन है सीवियर पेन इन हेडेक, सिर दर्द होना। सेकंड वन है नॉइज़िया एंड वोमिटिंग जैसे कि जी घबराना तथा उल्टी होना। थर्ड वन है ब्राइट लाइट यानी कि तेज रोशनी में देखने से आंखों में तथा सिर दर्द में दर्द होता है। फोर्थ वन है डिजनेस, वर्टिगो यानी कि चक्कर आना। फिफ्थ वन है हेड में टाइटनेस फील होना और लास्ट में सिक्स वन है स्ट्रोक, आघात होना। टाइप्स ऑफ हेडेक्स जानेंगे। हेडेक में अनेक प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन है जनरल हेडेक। इस प्रकार का पेन आमतौर पर मानसिक विकारों के कारण उत्पन्न होता है। यह सबसे अधिक मिलने वाला सिर दर्द है। सेकंड वन है माइग्रेन। यह एक ऐसा प्रकार का सिर दर्द है जिसमें पेन सिर से आधे भाग में होता है। यह सिर दर्द वेगों के रूप में होता है और घंटों बना रहता है। माइग्रेन का अटैक निश्चित समय में होता है। माइग्रेन में पेन सूर्योदय से पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त तक रहता है। थर्ड वन है टेंशन हेडेक। इस प्रकार का हेडेक डिप्रेशन के कारण उत्पन्न होता है। लगभग 30% हेडेक इस प्रकार का होता है। फोर्थ वन जानेंगे हेडेक इन फीवर। सामान्य फीवर सभी बीमारियों तथा सभी संक्रमण रोगों में इस प्रकार का हेडेक होता है। और फिफ्थ वन जानेंगे हेडेक ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। बार बार सिर दर्द की कंप्लेंट करने वाले पेशेंट की सिग्मोमिनोमीटर से जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी सिर में भारी दर्द तथा सिर में चक्कर सी स्थिति देखने को मिलती है। सिक्स वन जानेंगे सिंस हेडेक। जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम होता है, अनेक बार नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। यह बैक्टीरियल नसल साइनस की म्यूकस में इन्फ्लामेशन उत्पन्न कर देती है। इन्फ्लामेशन की इस अवस्था को ही साइनोसाइटिस कहते हैं। इन्फेक्शन के बाद इन साइनस में बड़ी मात्रा में म्यूकस जमा होकर आसपास की नर्वस पर दबाव डालते हैं जिससे पेशेंट को सिर दर्द होने लगता है। इंस्ट्रक्शन जानेंगे। सबसे पहले तो यह मानना जरूरी है कि सिर दर्द अपने आप में कोई डिसीज नहीं है, यह केवल एक सिम्टम है। अंत में ट्रीटमेंट में हमें हेडेक के कारण का पता लगाकर उसी का उपचार करना चाहिए। जैसे अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो तो उसका उपचार किया जाना चाहिए। अगर पेट में गैस है तो उसका उपचार करना चाहिए। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो पहले उसे करेक्ट करना चाहिए। अगर पेशेंट को टेंशन है तो पहले उसका निवारण करना चाहिए। और अगर साइनस हेडेक है तो उसका उपचार करना चाहिए और सर्दी जुकाम का उपचार करना चाहिए तथा प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए और रोगी को ठंडी जगह पर आराम करने की सलाह देनी चाहिए। खाने में हल्का भोजन लेना चाहिए जिससे पेट में गैस ना बने। अगर कमजोरी है, चक्कर आते हैं अथवा शरीर में खून की कमी है तो इसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और जनरल ट्रीटमेंट जानेंगे। टैबलेट डिस्प्रिन दे सके, एक एक गोली सुबह, दोपहर और शाम। इसमें एस्प्रिन 300 mg है अथवा सेरेडोन टैबलेट दे सके, एक एक गोली सुबह और शाम दे सके। और कैप्सूल ओमेज 20 mg दे सके है। यह गोली सुबह खाली पेट लेनी चाहिए। इसमें ओमेप्रोजोल 20 mg है। यह गोली पेट में गैस कम करने हेतु दे सके है। अगर उपयुक्त उपचार से सिर दर्द कम नहीं हो तो इंजेक्शन डायनापर 1 ml दे सके है। इसमें डाइक्लोफेनिक 75 mg कंटेंट्स है। अगर माइग्रेन, हेडेक, सिर दर्द हो तो टैबलेट एंटीग्रेन एक गोली तुरंत दे सकते हैं और एक एक गोली सुबह, शाम और दोपहर दे सकते हैं। इसके अलावा जीरोक्रेन प्लस ए बी टैबलेट रोजाना एक एक गोली सुबह और शाम दे सके। अगर उपचार के बावजूद सिर दर्द बार बार होता है तो कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यह सिर दर्द आंखों की कमजोरी की वजह से भी हो सकती है और अंत में आंखों की जांच करवानी चाहिए। अब पेशेंट डायबिटिक हो सकता है, अंत में शुगर जांच करना चाहिए। पेशेंट हाइपरटेंशन का शिकार
हो सका है, पेशेंट साइनसाइटिस से पीड़ित हो सकती है। इस सब बातों को ध्यान में रखकर डायग्नोस निदान करना चाहिए। कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन के आइकॉन को प्रेस करो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो और एक वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।